अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक लम्हे के लिए रुकें और अपने आप से एक सवाल पूछें कि कुछ लोग इंतहाई मुश्किल हालात के बावजूद भी कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग मामूली से मुश्किल देखते ही हार मान लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है और इन दोनों कामयाब और नाकाम लोगों में असल फ़र्क क्या होता है? अभी शायद आप ये सोच रहे होंगे कि कामयाब लोग या तो टैलेंट की वजह से कामयाब होते हैं या फिर किस्मत की वजह से होते हैं, और यकीनन आपकी ये बात किस हद तक दुरुस्त भी है। लेकिन दोस्तों, कामयाबी का इसके अलावा एक और भी रास्ता है, ऐसा रास्ता जिसमें अगर आपके पास टैलेंट ना भी हो और ना ही किस्मत साथ दे तो फिर भी आप कामयाब हो सकते हैं। और वो रास्ता है वाई का रास्ता, यानी वो वजह, वो मकसद, वो काज जिसके लिए इंसान कामयाब होना चाहता है, जिसके लिए जागना चाहता है, जिसके लिए मेहनत करता है और जिसके लिए हर मुश्किल से लड़ने को तैयार होता है। और इसी बात को समझाने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात नोट करें। जब भी आप या हम ज़िंदगी में कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमारे जहन में 3 सवाल ज़रूर आते हैं। पहला सवाल, ये काम क्या है? दूसरा, ये काम कैसे करना है? और तीसरा सवाल, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? ये तीनों सवाल हर इंसान के जहन में आते हैं, चाहे वो कामयाब हो या नाकाम। लेकिन असल फ़र्क यहाँ से पैदा होता है। नाकाम लोग क्या करते हैं, वो इन तीनों सवालों में से पहले 2 सवालों पर फोकस करते हैं कि ये काम क्या है और ये काम कैसे करना है। यानी अगर काम इनके मुताबिक हो तो वो करेंगे, अगर मुश्किल हो तो वो छोड़ देंगे। लेकिन कामयाब लोग मुख्तलिफ होते हैं। वो सबसे पहले तीसरे सवाल पर फोकस करते हैं कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी बड़ी इस काम के पीछे वजह होती है उतना ही इंसान इस काम पर फोकस कर पाता है। और फिर पहले 2 सवाल खुद ब खुद गैर अहम हो जाते हैं। चले अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ऐसी कहानियाँ कैसी लगती हैं। अब चलते हैं कहानी की तरफ। एक मोहल्ले में 2 लड़के रहते थे। एक का नाम था अली और दूसरे का नाम था बिलाल। दोनों एक ही गली में पले बड़े, दोनों के ख्वाब भी बड़े थे। लेकिन एक दिन इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इन दोनों को एक ही इम्तिहान में ला खड़ा कर दिया, और वो था कि दोनों को 1-1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई। अली को 1 लाख इसलिए चाहिए था क्योंकि उसके वालिद शदीद बीमार थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया था अगर जल्द 1 लाख देकर इलाज ना करवाया गया तो इसकी हालत मज़ीद ख़राब हो सकती है। ये सुनकर अली के अंदर एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि मुझे हर हाल में 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करना है। ये इसके लिए सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि ये इसके वालिद की ज़िंदगी का सवाल था। अब इस वाक़े से 3 सवाल पैदा हुए, लेकिन सबसे पावरफुल सवाल आखिरी था कि मुझे पैसे क्यों चाहिए। अब पहले और दूसरे सवाल की कोई अहमियत नहीं रही, क्योंकि उसे जो भी काम मिलता और जैसा भी मिलता वो करने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ बिलाल भी 1 लाख रुपए चाहता था, लेकिन वो इसलिए चाहता था कि वो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता था, यार अगर मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाए तो मैं कुछ बड़ा कर लूँगा, कोई बिजनेस शुरू करूँगा। लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाहिश थी, कोई मजबूत वजह नहीं थी, जिसकी वजह से वो हमेशा जब भी काम तलाश करने लगता तो पहले देखता कि काम कौन सा है और कैसे करना है, और जिसकी वजह से वो हमेशा कंफर्ट जोन तलाश करता रहता। वक्त गुजरता गया, अली ने हर जगह काम तलाश करना शुरू कर दिया। दिन में मजदूरी, रात को इजाफी काम। कभी वो थक जाता, कभी लोग इसे इनकार कर देते। लेकिन हर बार जब वो हार मानने लगता उसे अपने वालिद का चेहरा याद आ जाता और वो दोबारा खड़ा हो जाता, क्योंकि उसका वाइब बहुत मजबूत था। दूसरी तरफ बिलाल ने भी शुरू में कोशिश की, चंद जगहों पर काम तलाश किया, लेकिन जैसे ही उससे मुश्किलात का सामना हुआ वो ऐसा ऐसा पीछे हटने लगा। और एक दिन उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, बाद में भी पैसे आ जाएंगे। चंद महीने गुजर गए और फिर एक हैरान को नतीजा सामने आया। अली ने वाकई 1 लाख रुपए जमा कर लिए और अपने वालिद का इलाज करवा लिया, जबकि बिलाल अभी भी वही खड़ा था, सिर्फ एक जुमला सोचते हुए, काश मेरे पास 1 लाख रुपए होते। दोस्तों, यहाँ फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का था। अली के पास एक मजबूत वाई था और बिलाल के पास सिर्फ एक ख्वाहिश। याद रखें, ज़िंदगी में कामयाबी टैलेंट या किस्मत से नहीं आती, बल्कि इस बात से आती है
کہ آپ کے پاس اپنی محنت کے پیچھے کتنی مضبوط وجہ ہے۔ اگر آپ کا وائی مضبوط ہو تو آپ تھکن، مشکلات اور ناکامی کے باوجود بھی آگے بڑھتے رہیں گے۔